Hello friends, welcome back a new way of computer learning classes on SS Computer Classes by Shruti Keshravani. So today is my HTML lecture 6 और मेरा आज का टॉपिक है स्टाइल एट्रीब्यूट। मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैंने बताया था, और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, क्या यूज़ है, वो सब बताया था मैंने। तो आज हम जानेंगे कि स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है। सो स्टाइल एट्रीब्यूट है, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड द स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोड। स्टाइल एट्रीब्यूट मेनली जो हमारा यूज़ होता है फॉन्ट के लिए, साइज़ के लिए, कलर के लिए, तो ये सारे हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट में आते हैं। जैसे मैंने बताया था एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट वो होता है जो हमारे टैग के अंदर यूज़ होता है। तो जैसे हमने कोई बॉडी टैग लगाया तो अब हमें उसमें स्टाइल देना है कि मुझे किस टाइप का चाहिए, मतलब उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। तो हम जो एट्रीब्यूट उसमें यूज़ करेंगे तो वो होगा हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि पी स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के हमने अंदर दिया कलर कॉलन रेड, मतलब कि हमने कलर लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, जैसे कि कलर कौन सा दिया, रेड। तो स्टाइल क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, और जिसके अंदर हमने क्या दिया, हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कलर, फॉन्ट और साइज़ को डिस्क्राइब करना है। तो दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ पहले पी को ओपन किए फिर पी को क्लोज कर दिए, तो ये हो गया हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। सो अब इसकी कोडिंग देख लीजिए कि क्या इसकी कोडिंग होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे HTML, फिर बॉडी टैग लगाएंगे, फिर S2 हमारा हेडिंग टैग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हेडिंग में हम क्या दे रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। फिर हेडिंग को क्लोज किए, फिर P लगाएं, P फॉर पैराग्राफ जैसे बताया था। तो P के अंदर हमने दिया द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर। ठीक, फिर पी को हमने क्लोज कर दिया। तो फिर पी स्टाइल कलर रेड, दिस इज़ अ पैराग्राफ। पी को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, अब इसका आउटपुट इस तरह का दिखेगा, द स्टाइल एट्रीब्यूट। ये देखिए हेडिंग में आया, फिर द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड द स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये जो द स्टाइल एट्रीब्यूट यूज टू द ऐड स्टाइल, ये हमने पैराग्राफ में दे दिया। और फिर हमारा जो कलर हमने दिया रेड, तो वो हमारा दिस इज़ अ रेड कलर पैराग्राफ, वो रेड में आ गया। अब द लैन एट्रीब्यूट, लैन इज़ अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट। अब हम किस तरह के लैंग्वेज यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट, तो ये भी एक हमारा एट्रीब्यूट होना चाहिए ना, कि हमें अगर हिंदी में करना है तो इंग्लिश में करना हो, तो हम कौन सा लैंग्वेज वेब पेज में वो डालेंगे, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमारा एक एट्रीब्यूट होता है लैन एट्रीब्यूट। तो मैंने बताया जैसे कि वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैन एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग to declare the language of the web page. This is meant by access to the search engine and browsers. तो हमारा जो सर्च इंजन और ब्राउजर्स होता है, तो वहाँ पे हम सर्च करते हैं, मतलब कि हमें कौन सी लैंग्वेज में जानना है, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो हमारा ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, लैन एट्रीब्यूट से। तो लैन एट्रीब्यूट हमें क्या रिकमेंड करता है, हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है, लैंग्वेज की हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी, हिंदी, इंग्लिश, एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज वी कैन यूज। The following example specify English language as the language. तो जैसे कि यहाँ दिया है DOC टाइप HTML, फिर HTML लैंग्वेज कॉलन में हमने EN दिया। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करनी है तो EN लगाएंगे। फिर बॉडी के अंदर जो भी देना है आप दे सकते हैं। फिर बॉडी को क्लोज किए, HTML को। फिर कंट्री कोड कैन ऑल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैन एट्रीब्यूट। सो द फर्स्ट टू कैरेक्टर डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ द HTML पेज एंड लास्ट टू कैरेक्टर डिफाइंस द कंट्री। तो जो हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट है उसमें हम दो टाइप का चीज़, एक लैंग्वेज इंक्लूड करते हैं, दूसरा कंट्री का कोड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पार्ट क्या है, वो कंट्री का कोड भी लैन यूज़ कर रहा है, और हमारा
लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है। तो इसमें बता रहा है कि जो हमारा फर्स्ट 2 कैरेक्टर होता है, यानी कि LA हो गया, तो वो हमारा डिफाइन करता है लैंग्वेज को, और NG जो हमारा हो गया ऑफ द HTML पेज, द लास्ट 2 कैरेक्टर्स डिफाइन टू द कंट्री। तो जो NG है वो हमारा क्या डिफाइन करता है, कंट्री को, कंट्री के कोड को। The following example specifies the English as the language and United States as the country। तो United States as the country हो गई। तो हम देख लेते हैं कि कैसे। तो जो DOC टाइप HTML लैंग्वेज जैसे हमने दिया EN, और उसमें हमने क्या दे दिया US हमारा क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश लैंग्वेज का। बॉडी लगाया, फिर बॉडी टैग को, बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को। तो फिर टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। अभी हमने 2 एट्रीब्यूट की बात की, पहला तो स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर लैंग्वेज एट्रीब्यूट, फिर अब हमारा थर्ड है टाइटल एट्रीब्यूट। आप तो पढ़े होंगे कि स्टाइल, हमने टाइटल एक टैग भी पढ़ाया है कि टाइटल टैग भी होता है जब हमें कोई टाइटल देना होता है पेज में, हमें जब टॉप ऑफ द हमारे सेक्शन एरिया में, हमारे स्क्रीन में हमें टाइटल देना होता है, तो हमारा क्या हम यूज़ करते हैं, टाइटल टैग। अब देखिए, टाइटल टैग भी होता है और टाइटल एट्रीब्यूट भी होता है, दोनों टाइप के टाइटल होते हैं। देखिए, द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है तो वो टाइटल एट्रीब्यूट में हम यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्ले एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो P, पहले मैंने पैराग्राफ टैग लगाया P, फिर टाइटल में दिया एम आ टूल टिप, दिस इज अ पैराग्राफ, और P को क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एज अ कोडिंग। HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर हमने लगाया H2 हेडिंग, टाइटल एट्रीब्यूट लगाया एम आ हेडर, फिर हमने यहाँ क्लोज किया, फिर हमने लगाया द टाइटल एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट एज अ टाइटल को हमने यूज़ किया, फिर हेडिंग H2 को ऑफ कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, फिर P लगाया पैराग्राफ, फिर टाइटल में हमने दिया एम आ टूल टिप, फिर माउस ओवर दिस द पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट एज अ टूल टिप, फिर P को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग लगाया और HTML टैग लगाया। आउटपुट इसका कैसे आएगा, द टाइटल एट्रीब्यूट। तो ये हमारा जो हेडिंग में हमने दिया वो टाइटल एट्रीब्यूट आ गया, और पैराग्राफ में हमारा क्या है, माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द एट्रीब्यूट एज द टूल टिप। फिर सिंगल और डबल क्विट्स। अब जानते हैं कि क्विट्स क्या होता है। डबल क्विट्स अराउंड द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर द मोस्ट कॉमन इन द HTML, और द सिंगल क्विट्स कैन बी ऑल्सो यूज टू। जो डबल क्विट्स होता है, आप देखते होंगे कि हमारे अभी तक की कोडिंग में तो वो डबल क्विट्स यूज़ हो रहे हैं, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट में। और क्या होता है, हमारा सिंगल भी क्विट्स यूज़ कर सकते हैं और डबल भी। इन सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन द डबल क्विट्स, इट इज़ अ नेसेसरी टू यूज द सिंगल क्विट्स। तो फिर हम सिंगल क्विट्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, P फॉर पैराग्राफ टाइटल में हमने दिया कि जैसे हम डबल दे रहे थे, तो उसमें हम यहाँ भी सिंगल दिए हैं, जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। तो फिर पहले दिए जॉन, जिसमें हमने सिंगल लगाया है, फिर हमने डबल में लिखा शॉटगन, फिर हमने लगाया नेल्सन, ये हमने सिंगल में लगाया। और इसका देखिए हम कैसे डबल में भी दे सकते हैं। द टाइटल जॉन में डबल लगा दिए, फिर सिंगल में हमने शॉटगन और नेल्सन। तो मतलब कि हम दोनों में से कोई एक को भी डबल में, कोई एक को भी सिंगल में हम लगा सकते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द HTML टैग, फिर बॉडी टैग लगाएं, फिर हेडिंग टैग, सिंगल और डबल क्विट्स, फिर हेडिंग को क्लोज किया, फिर पैराग्राफ में दिया इन सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन द डबल क्विट्स, इट इज़ नेसेसरी टू यूज द सिंगल क्विट्स। फिर पैराग्राफ क्लोज किया, फिर हमने सेकेंड पैराग्राफ दिया जिसमें लिखा है कि मूव योर माउस ओवर द पैराग्राफ बिलो, सी द इफेक्ट।
फिर पैराग्राफ क्लोज किया। फिर हमने टाइटल दिया है, एट्रीब्यूट एज अ यूज़ किया है पी लगा के टाइटल में कि जॉन शूट सन नेल्सन। फिर उसमें हमने दिया है जॉन विद डबल क्विट्स, तो ये जो जॉन होगा वो डबल क्विट्स में आएगा। और फिर हमने दिया टाइटल जॉन शूट सन नेल्सन जॉन विद अ सिंगल क्विट, तो जॉन किस में होगा, सिंगल क्विट, तो उसमें बॉडी टैग क्लोज की और HTML। इसका आउटपुट कैसा आएगा, इन सम सिचुएशन when the attribute value itself contain the double quotes it is a necessary use to the single quotes। आप देख सकते हैं कि सिंगल और डबल क्विट्स, इट इज़ अ सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन द डबल क्विट्स इट इज़ नेसेसरी टू यूज द सिंगल क्विट्स, मूव टू माउस ओवर द पैराग्राफ बिलो, सी द इफेक्ट। फिर जॉन विथ डबल क्विट्स एंड सिंगल क्विट्स, ये हमने लिख दिया। समरी एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या अभी तक बताया है। ऑल द HTML एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूट्स, मैंने बताया कि हर एक HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मीन्स कि टैग हैं, वो सारे के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। द HRF एट्रीब्यूट, जो HRF मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 5 में बताया था कि HRF ऑफ a स्पेसिफिक द URL ऑफ द पेज लिंक गोज टू। और फिर द SRC एट्रीब्यूट जो इमेज का वो एट्रीब्यूट होता है, मतलब इमेज एट्रीब्यूट होता है स्पेसिफिक टू द पाथ ऑफ द इमेज ऑफ द डिस्प्ले। फिर द ब्रेथ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज, ये इमेज का एट्रीब्यूट है ब्रेथ और हाइट, प्रोवाइड साइज इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज। और द ऑल्ट एट्रीब्यूट और इमेज एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द alternative text of an image. The style attribute is used to add the styles of the element such as color, font, size and more। जैसे मैंने बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट्स का जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं, कलर है, फॉन्ट है, साइज है। और फिर लैन एट्रीब्यूट, द लैन एट्रीब्यूट ऑफ द HTML tag is declares the language of the web pages, or the title attribute is defined to the some extra information about the elements। अब हम कोडिंग देखते हैं कि कैसे हम कोडिंग को यूज़ करेंगे, तो अब हम जानते हैं। सबसे पहले Windows+R करेंगे जब हमारा ये रन वाला कमांड आएगा, फिर इसमें लिखेंगे नोटपैड। नोटपैड का विंडो ओपन हो गया है, अब हमने कोडिंग राइट की है, तो हमारी ये कोडिंग आ रही है। सबसे पहले हमारा होगा HTML टैग, बॉडी टैग, फिर H2 फिर H2 के अंदर हमने दिया स्टाइल एट्रीब्यूट H2 क्लोज, फिर पैराग्राफ लगाया। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड द स्टाइल टू द एलिमेंट सच एज कलर, पैराग्राफ क्लोज किया, फिर पैराग्राफ कलर लगाया और बॉडी टैग को क्लोज किया और टाइटल को। फिर हमने फाइल को सेव किया, डिस्प्ले डेस्कटॉप सेलेक्ट करके, फिर फाइल का नेम दिया यहाँ पे style.le.html और फिर हमने फाइल को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम जो ब्राउज़र बनाया उस पर रन करेंगे इसको, तो आप देखिए कि कैसे आया है। तो आज मैंने जो जो भी पढ़ाया वो सारी चीज़ का प्रैक्टिकल आज यहाँ पे शो कर रहा है। द स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर कलर इज़ रेड, फिर द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्टाइल द कलर, आप देख सकते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट है Windows+R किया, नेक्स्ट कोडिंग थी हमारी। नोटपैड ओपन हुआ, फिर यहाँ पे टाइटल का HTML बॉडी हेड, टाइटल में आई एम अ हेडर, द टाइटल एट्रीब्यूट, द टाइटल आई एम अ टूल टिप, माउस ओवर द पैराग्राफ, द डिस्प्ले टू द टाइटल एट्रीब्यूट टूल टिप, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज हो गया। तो ये हमारी सिंपल सी कोडिंग है। आप ऐसे ही नोटपैड में टाइप करके फिर रन कराइए। फिर सेव एज किया, यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फाइल का नेम दिया title.html, फाइल को कर दिए सेव। अब हम फाइल को रन कराएंगे कि हमारा कैसे शो करेगा, रन करने में कैसे दिखेगा। द टाइटल एट्रीब्यूट ये हमारा हो गया हेडिंग, फिर हमारा पैराग्राफ हुआ माउस ओवर दिस द पैराग्राफ। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट कोडिंग Windows+R, हमारा नोटपैड ओपन हुआ,
हमारी ये कोडिंग HTML बॉडी टैग H2 सिंगल और डबल क्विट्स। फिर इन सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट हमने पैराग्राफ लगाया वैल्यू इटसेल्फ कंटेन्स टू द नेसेसरी क्विट्स। फिर सेकंड पैराग्राफ में मूव योर माउस ओवर द पैराग्राफ बिलो द सी। फिर टाइटल जॉन शॉटगन नील्सन जॉन इज विद डबल क्विट्स बॉडी टैग क्लोज किया HTML। फिर फाइल को कर रहे हैं सेव एज। डेस्कटॉप सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे हमने लगाया सिंगल HTML, फाइल को कर दिया सेव और अब हम फाइल को रन कराएंगे सिंगल और डबल क्विट्स। फिर ये हमारा जो हमने कोडिंग में मैसेज प्रोवाइड किया वो आ गया सम। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी ये क्लासेस समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। इफ़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही है या समझ में जो भी दिक्कत है, जो भी इश्यूज़ है, जो भी समझ नहीं आ रहा है आपको क्लास में, आप कमेंट में हमें बताइए और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है मैं और उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। थैंक्स।